क्या आप किसी ऐसी जगह को जानते हैं जहाँ पर भगवान अपने भक्तों को आवाज़ लगाकर उन पे आने वाली विपत्ति के बारे में बताते हैं, या फिर किसी ऐसे जंगल के बारे में जहाँ पर जानवर नहीं है। वैसे तो कहने को तो वो जंगल बहुत बड़ा है, किलोमीटर तक फैला है, लेकिन जब आप उस जंगल में जाएंगे तो वहाँ आपको एक कबूतर तक नहीं मिलेगा। और क्या आप ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ पहुँचने के बाद आपको सूरज बिल्कुल सामने उगता हुआ दिखाई दे? ऐसा लगता है कि जैसे हम हाथ बढ़ाएंगे और सूरज को छू लेंगे। अगर नहीं तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इन तीनों ही चीज़ों की अनुभूति आपको होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम, टीडीआई एक्सप्लोरर से, और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ रसलान दीवा ट्रैक पर। इस ट्रैक के बारे में मैं आपको कुछ खास बातें बता देती हूँ। ये ट्रैक मार्च से जून के महीने में ही होता है। उसके अलावा पूरे साल भर ये ट्रैक बंद रहता है। यहाँ अगर आप पहुँचना चाहते हैं तो पहले आपको कोरदार पहुँचना होगा, कोरदार से गुमखाल, गुमखाल से सतपुली, और सतपुली से नौगाखाल होते हुए हम जाएंगे गवानी गांव। गवानी गांव से हमको जाना होगा झलपड़ी गांव में। झलपड़ी गांव में हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और वहां से हम 15 किलोमीटर का पहला पैदल रास्ता कवर करेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं देवा मंदिर के बेस पड़ाव पे। यहाँ से हम लोग चढ़ाई करेंगे, ट्रैक करेंगे। 16 से 17 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अभी हो रहे हैं शाम के 7 और देखते हैं हम लोग कब तक ये ट्रैक कंप्लीट कर पाते हैं। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। बीच बीच में बने रहिएगा मेरे साथ। मेरी ब्रीदिंग स्पीड से आपको पता चल रहा होगा कि इस वक्त मेरी सांस कितनी बुरी तरीके से फूल रही है। बट कोई बात नहीं, ये ट्रैक मेरा ड्रीम था एक्चुअली। कल रात से जब से मैंने सुना था कि हम लोग ट्रैकिंग पे जाने वाले हैं, दीवा माता की ट्रैकिंग पे, तो कल रात से मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। मैं बस एक्साइटेड थी ये सोच सोच के कि ये ट्रैक मैं करने वाली हूँ। बहुत टाइम से इच्छा थी, फाइनली मैं ये कर रही हूँ। तो खुशी भी है और एक्साइटमेंट भी। एक चीज यहाँ पर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ लोग में ना एकता बहुत है। पहला ग्रुप जब जा रहा था तो पहले ग्रुप ने हम लोगों को आते हुए देखा तो हमारे लिए रुक गए और फिर हम लोग साथ में चल पड़े। फिर उसके बाद हम लोग एक जगह रुके रेस्ट करने के लिए और पीछे से कुछ और लोग आ रहे थे। फिर साथ वालों ने बोला कि चलो इनके लिए रुकते हैं, साथ में चलते हैं। तो इस तरह से करते 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 ये देखो इतने सारे लोग हम एक साथ हो गए और अब हम एक साथ चल रहे हैं। सब लोग अनजान है लेकिन फिर भी साथ चल रहे हैं, हम सफर बन गए। और अभी पता नहीं, हाँ ये जो लाइट आपको दिख रही है, छोटी सी लाइट, इस लाइट को क्रॉस करते हुए हमें जाना है। पूरा जंगल है, पूरा घना जंगल, घुप अंधेरा। आप कब कब होते हो यहाँ पे? 4 में। कौन कौन से? मार्च से मार्च से जून जुलाई तक। तो मतलब बरसात में तो नहीं होते होंगे आप यहाँ पे, तो सर्दियों में रहते हो उधर? सर्दियों में भी? तो सर्दियों में कोई ऐसे यात्री भी नहीं आते? यात्री नहीं आता। अच्छा, तो आप कहाँ के हो? दूला। कितनी दूर है वो यहाँ से, मेन गाँव से?
अच्छा, तो आप रहते भी यहीं पे हो? गाय वगैरह है आपके यहाँ पे? ना ना सिर्फ ये चलाते हो आप इधर? अभी समय हो रहा है सुबह के 4:15 और हम लोग पहुंच गए हैं रसलान दीवा मंदिर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सुबह 4 बजे यहाँ पर सूर्योदय हो जाता है और ये है माता का दरबार, जहाँ पर माता साक्षात प्रकट हुई थी और यहाँ पे ही रखा है वो त्रिशूल, जिसे एक लोकल पुजारी ने ढूंढा था जब माता उनके सपने में आई थी। तो कहानी ये है कि जब इससे पहले, जब बहुत साल पहले, जब इस जगह को कोई जानता नहीं था, तो ये आप कह सकते हैं आज से शायद 600 या 700 साल पहले की बात है। तो उस वक्त जब कोई जानता नहीं था इस जगह को, तो एक बार घनसाली गांव के एक पुजारी के सपने में माता ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मेरे निशान जो है पर्वत के ऊपर एक जगह पर है, आसपास वहाँ पर रसलान के पेड़ हैं, तुम जाओ और वो स्थान ढूंढो। और बहुत दिन, बहुत महीने जब बीते, क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा है और बहुत घना है, तो जब बहुत महीने बीत गए, पंडित जी और साथ में कुछ गांव के लोग भी जब ढूंढते ढूंढते इस जगह पर पहुँचे, तो उन्हें मिला माता के निशान मतलब उन्हें माता का त्रिशूल मिला और एक दिया जल रहा था वहाँ पर। तो क्योंकि ये जंगल बहुत घना है और पॉसिबिलिटी कम है कि पहले कभी लोग इस जंगल में आते रहे होंगे, तो फिर उसके बाद फिर लोगों ने यहाँ आना शुरू करा और तब से ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और जब गोरखाओं ने आक्रमण किया था उत्तराखंड में, गढ़वाल पे जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ था, तो उस वक्त भी माता ने यहीं से आवाज़ लगाते हुए आसपास के गांवों को सचेत किया था कि गोरखा आक्रमण के लिए आ रहे हैं, और साथ साथ ही उन्होंने गोरखाओं को भी यहाँ से भगाया था। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी दंत कथाएं हैं जो मंदिर से रिलेटेड हैं, और जो रियलिटी है वो ये है कि यहाँ की चढ़ाई रात को होती है, और क्योंकि जंगल काफ़ी घना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप सुनेंगे तो गढ़वाल में आपको सुनाई देगा कि नरभक्षी बाघ हैं, भालू हैं, और भी बहुत सारे जंगली जानवरों का डर होता है जंगल के अंदर। लेकिन माता की ऐसी कृपा है कि इस मंदिर के लिए जो ट्रैक होता है वो रात को ही होता है, और ट्रैकिंग करते वक्त लोग यहाँ पे इतना सेफ महसूस करते हैं कि अगर एक अकेला आदमी भी ट्रैक कर रहा है तो उसके मन में डर कहीं से आएगा ही नहीं, और बहुत इजीली वो ट्रैक करता है। रात को यहाँ पर ट्रैकिंग करने का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर सूर्योदय बहुत अच्छा होता है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, 4 बजे कहीं भी मैंने तो नहीं देखा कि किसी भी शहर में या फिर किसी भी अन्य गांव में सुबह के 4 बजे उजाला होता है, लेकिन यहाँ पे
4 बजे सूर्योदय हो रहा है। हालांकि अभी बादल लगे हैं, चारों तरफ अगर आप देखोगे तो बादल ही बादल है। बहुत ही ज़्यादा हेज़ी है वेदर। आपको आसपास दिखेगा ही नहीं कि आसपास गांव कहाँ है। हालांकि गांव बहुत ज़्यादा नीचे हैं, ये बिल्कुल टॉप पे है। ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ इतना टॉप पे है कि आसपास का आप कैलाश पर्वत तक, अगर मौसम साफ है तो आप कैलाश पर्वत तक देख सकते हैं। ये इतना क्लियर, इतनी हाइट पे है ये मंदिर। और सामने है भैरव बाबा का मंदिर। अगर आप माता के दर्शन कर रहे हैं तो भैरव बाबा के दर्शन किए बिना आप जा नहीं सकते। तो फाइनली मैं हूँ रसोली दीवा मंदिर में, और यहाँ पहुँचने के बाद जो मुझे खुशी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ मैं पहुँच पाऊँगी। कभी सिर्फ सुना था बड़ों से इस बारे में कि ऐसा भी कोई मंदिर है जहाँ से सनराइज़ बहुत सुंदर दिखाई देता है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। अभी शायद बहुत ज़्यादा क्लाउडी है वेदर, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लियर देख नहीं पाओगे। बट अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये पूरा क्लाउडी हो रखा है इस वक्त। और यहाँ का मौसम ना हमेशा बहुत ठंडा होता है। कल इवनिंग में जब हमने ट्रैक शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा हमें स्वेटिंग थी। सिर्फ एक टी शर्ट पहन के आई थी मैं, और अभी मैंने 3 लेयर्स पहनी है। और इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, तो एपिक है ये। मतलब मैं बता नहीं सकती अपनी ज़ुबान से, अपने वर्ड से मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मैं अंदर से कितना अच्छा फील कर रही हूँ। कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं इस मंदिर में कभी पहुँच पाऊँगी। कभी दिमाग में आया भी नहीं था कि मैं ये यात्रा कभी कर पाऊँगी। हमें यहाँ तक पहुँचने में लगे 7 घंटे। 7 घंटे में हम लोगों ने रास्ते में कई जगह हॉल्ट भी लिया और रुके भी। और मैंने आपको दिखाया था रात को एक जगह हम जहाँ रुके थे वहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी थी। बस एक वो जगह थी जहाँ पे एक स्टॉल था, टी स्टॉल, और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी टी स्टॉल बीच में हमें नहीं मिला। बट सोलर लाइट हर जगह थी, तो हमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ना पूरी घाटी है नीचे, और ये मंदिर इतने टॉप पर है कि अभी तो देखो पूरा यहाँ पे फॉग है, आसपास पूरा फॉग है। अगर आप देखोगे ना आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये देखो पूरा फॉग है। मैं आपको कहीं से भी दिखाऊंगी, हर जगह से आपको फॉग दिखेगा। लेकिन ये जो मंदिर है वो इतनी हाइट पर है, आसपास के गांव इस मंदिर को बहुत ही इजीली देख पाते हैं।
रात को जब हम लोग ट्रैक कर रहे थे तो आसपास का एरिया बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अभी नीचे जाते वक्त पता चल रहा है कि दोनों तरफ काफ़ी गहरी-गहरी खाइयाँ हैं। तो अगर एक बार भी पैर स्लिप होता है या फिर बैलेंस बिगड़ता है, तो सीधा नीचे खाई में ही दिखाई देंगे। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं अपने शूट को यहीं एंड कर रही हूँ और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप में से किसी ने भी ये जगह पहले विज़िट की है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। धन्यवाद।